नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। पर्यावरण के ईवीएस के पैटर्न पर एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 45 में टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं और बता देता हूं, इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से दोस्तों 2 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आज के टॉप 20 क्वेश्चनों में से पक्षियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर शहजाद अली, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर सलीम अली। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक कमेंट करेंगे। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। तो राइट ऑप्शन इस हम बॉक्स पर लिखेंगे। सभी आप लोग कमेंट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, कमेंट कीजिएगा। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हमारे कौन से हैं? डॉक्टर सलीम अली की बात करेंगे। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म 12 नवंबर 1986 को बॉम्बे के एक सुलेमानी बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ था। पक्षियों के बारे में अध्ययन में उनका योगदान उल्लेखनीय है। दूसरा प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न बेहतरीन है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दूसरा प्रश्न यह है दोस्तों, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? हम अब पढ़ते आ रहे हैं कि कोयल कैसी वाणी बोलती है। कोयल मीठी वाणी बोलती है। कोयल कैसे बोलती है? कोयल कुहू कुहू करके बोलती है। लेकिन प्रश्न ये नया है, प्रश्न नया है टीटी एग्जाम के लिए। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी भी है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वह दूधराज कहलाता है। ठीक है। अगर हम कोयल की बात करें तो कोयल ये झारखंड का राजकीय पक्षी कहला जाएगा। और बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो सारस है और राजस्थान का गोडवाड़ है, राजकीय पक्षी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? जी हाँ, प्रकृति का हेलीकॉप्टर सारस पक्षी को कहा जाता है, बाज को कहा जाता है, हमिंग बर्ड को कहा जाता है, या दोस्तों मोर पीकॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके इस बॉक्स पर हम लिखेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है, हमिंग बर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रकृति का हेलीकॉप्टर हमिंग बर्ड को कहते हैं। या गुंजन पक्षी सबसे छोटे पक्षियों का एक कुल है जिसे ट्रोक्लिडी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान पूछा जा रहा है। नदी पर होता है, अंटार्कटिका पर है, पहाड़ों पर है या मीनारों पर है? आपका लेवल, आपका नॉलेज, आपका जीके क्या कहता है? सभी कमेंट करेंगे। पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान दोस्तों कहाँ पर है? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान अंटार्कटिका पर है, जिसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। पेंगुइन पीढ़ी स्पेनिशी फॉर्मेस प्रजाति स्फेनिस्किडाई जलीय समूह में उड़ने में असमर्थ पक्षी होता है। जलीय समूह के उड़ने में असमर्थ पक्षी आपका पेंगुइन होता है, जो केवल दक्षिण गोलार्ध विशेष रूप से अंटार्कटिका में पाया जाता है और पानी में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित है। पेंगुइन विपरीत रंगों, काले और सफ़ेद रंग के बालों वाला पक्षी होता है और उनके पंख हाथ या फ्लिपर बने गए होते हैं और पानी के नीचे तैराकी करते हुए अधिकांश पेंगुइन पकड़ी गई छोटी मछलियाँ या मछलियाँ, स्क्विड और अन्य जलीय जंतुओं को भोजन बनाते हैं और वे अपना लगभग आधा जीवन धरती और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। ये प्रश्न जब काफ़ी बार पूछा गया है। ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो आधा जीवन धरती और आधा जीवन महासागर पर बिताता हो। तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, पेंगुइन की बात करेंगे। 5वां प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थल को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया है? जी हाँ, हर एक क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। जी हाँ,
जिस तरह का आपका पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस का निचोड़ लेकर आते हैं। और जो सिलेबस का तैयारी रहता है 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का, यहाँ पे एनसीईआरटी का पूरा लेवल रहता है। 5वां प्रश्न, जैसा हमने बताया कि भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थल को चिड़ियों के नाम कर नामकरण किया है? वह असम राज्य है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्य है या गुजरात राज्य है? सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत का ऐसा राज्य जो सभी अपने पर्यटक स्थल व चिड़ियों के नाम पर रखा है, वह हमारा बात करेंगे हरियाणा राज्य की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। जैसे आपका कालका, पिंजौर, रायपुर रानी, कैक्टस गार्डन, छतबीर चिड़ियाघर, ये सारे नाम जो है आपके चिड़ियों क्या है, जो भी पर्यटक स्थल हैं उस चिड़ियों के नाम पर उन्होंने रखा हुआ है। बात करेंगे हरियाणा राज्य की बात करेंगे। 6वां प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य, रणथंभौर, वन विहार या राला मंडल? सभी कमेंट करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना और फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास को कंटिन्यू बने रहें। वीडियो के अंदर आपको बताएंगे फ्री में नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगी। तो हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? अगर आपका जवाब सरिस्का अभयारण्य है तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सरिस्का अभयारण्य अलवर। ऐसे ही सुंदर, आकर्षक और अद्भुत हरे कबूतर राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ये अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय व पुष्कर के पंचकुंड में भी दिखाई दे रहे हैं। और हरियल कबूतर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में यह पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? मोर को, बतख को, कबूतर को या कोयल को माना जाता है? अब आपको कमेंट के माध्यम से नीचे जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं आपको बॉक्स में आपका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। संदेश वाहक जो होता है कबूतर। पहले यहाँ पे ईमेल, फैक्स या मैसेज नहीं चलते थे, ना ही व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर चलता था। पहले क्या चलता था? कबूतर। कबूतर के गले में क्या डाल दिया जाता था? एक धागा, और वहाँ पे क्या डाल दिया जाता था? धागा के साथ एक कागज़ में चिट्ठी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे डाल दिया जाता था। कबूतर वह वहीं पर देता था संदेश जहाँ वह राजा या राजकी द्वारा जो भेजा जाता था, वह कहलाएगा कबूतर की बात कर रहे हैं। 8वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, संभावित प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 अक्टूबर, 12 नवंबर या 13 दिसंबर? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। जी हाँ, हर एक भाई बहन गृहिणी सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों सभी लोग जानते हैं 12 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और भारत के मशहूर पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया गया था। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर, जो एक बर्ड्समैन या प्रकृतिवादी माने जाते हैं, पक्षी विज्ञानी माने जाते हैं। 9वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर है, घाना या केवलादेव पक्षी शरण स्थल दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर पर है, पुष्कर पर है, भरतपुर है या मंडला पर है? देखिए ये तीनों जो है राजस्थान के और मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो घाना केवलादेव पक्षी शरण स्थल कहाँ पर है? तो सभी लोग जानते हैं यह घाना आपके कहाँ पर है? राजस्थान है। और राजस्थान के किस स्थल पर है? तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। हम बात करें दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? अजमेर की बात कर रहे हैं, सॉरी भरतपुर। जी हाँ, भरतपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर की बात करेंगे। जब भी केवलादेव पक्षी अभयारण्य अगर आए, केवलादेव या घाना केवलादेव पक्षी शरण स्थल पूछा जाए तो भरतपुर करना है, जो कि राजस्थान पर है। राजस्थान राज्य का एक हिस्सा कहलाता है। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है? सभी कमेंट करेंगे। कोयल पक्षी, खंजन पक्षी, कबूतर पक्षी या सारस पक्षी? तो सुंदर और चपल नेत्रों के लिए जो पक्षी पसंद है वह कौन सा होता है? एक तो सुंदर भी है और चपल नेत्रों वाला है, वह पक्षी आपका कौन है? वह पक्षी कहलाता है खंजन पक्षी। खंजन भारतीय साहित्य का एक चिरपरिचित और उपमेय पक्षी है। इसे खिंडरित
खंजरीट, खंडलिच आदि नामों से पुकारते हैं। यह मोटा सिल्डी कुल के मोटा सिला वर्ग या जीन्स का पक्षी है, जिसे अंग्रेजी में वैकटेल कहते हैं। यह भारत का बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी है, जो जाड़ों में या ठंडी के समय में उत्तर की ओर से आकर सारे देश में फैल जाता है और गर्मी आरंभ होते ही शीत प्रदेशों में लौट जाता है। उत्तर यानी कि सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उत्तर आपका क्षेत्र ही कहलाता है। उत्तर क्षेत्र में क्या होता है, ठंड वाला इलाका होता है, यानी कि ज़्यादातर ये ठंड के मौसम में रहता है। खंजन पक्षी की अगर बात कर रहे हैं या वैकटेल की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई दोस्तों 7 से 9 इंच तक होती है। देह लंबी तथा पतली होती है। यह पानी के किनारे बैठा अपनी पूंछ बार बार जो है बराबर हिलाता रहता है, बराबर टाइम, और इसके नेत्र हर समय चंचल रहते हैं, जिसके कारण भारतीय कवि नेत्रों की उपमा खंजन ने दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा भी है। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दे रहे हैं कि कौन सी पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करती है। बया पक्षी, सारस पक्षी, पेंगिन या हमिंग बर्ड। देखिए सभी लोग जानते हैं, एक बुनाई अगर शब्द आए और घोंसला और बुनाई शब्द आए तो एक ही बात करेंगे, वह आपका कौन सा पक्षी, वह आपका बया पक्षी कहला जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बया गौरैया की तरह ही एक पक्षियों का एक प्रजाति है, जो गौरैया की तरह मनुष्य के घरों में न रहकर, गौरैया कहाँ रहती है, मनुष्य के घरों पर रहती है, लेकिन जो यह बया पक्षी है यह पेड़ की टहनियों में लटकता हुआ सुंदर घोंसला बनाकर रहती है, और यह समूह में रहना जो है पसंद करती है, क्योंकि इसकी वजह से इसके बच्चों को, परभक्षियों को सुरक्षा प्रदान होती है। यह अपने घोंसले बस्ती के रूप में बनाती है और प्रजनन काल में एक ही वृक्ष के आसपास के वृक्षों में कई घोंसले के एक साथ देखने को मिलते हैं। इस व्यवहार का संबंध संख्या में सुरक्षा से होता है कि अधिकतर लोग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। परविहीन पक्षी का नाम बताना है। परविहीन बया है, बतख है, कीवी है, पेंगुइन है। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आपका समझ में आ गया तो आपका 70% आपका आंसर यहीं से क्लियर हो जाता है, बाकी 30% आपका ऑप्शन पर क्लियर हो जाता है। तो परविहीन पक्षी का नाम कौन सा हो जाएगा, वह कीवी है। किसकी बात कर रहे हैं, कीवी की बात कर रहे हैं, जो कि एक न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है। सर बात तो यह है कि जब पक्षी छोटा होगा तो शायद उसका जो अंडा देगा वो भी छोटा होगा। तो प्रश्न दो तरह से बन जाते हैं, सबसे छोटा अंडा देने वाले पक्षी का नाम और सबसे छोटे पक्षी का नाम। दो प्रश्न एक ही में कंबाइंड किया गया है, कोयल का, कबूतर का, बया का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे छोटा पक्षी सबसे अंडा किस पक्षी का हो जाएगा, तो जो ऑप्शन दिए गए इनमें से नहीं लग रहा है, इनमें से कोई नहीं। वैसे जो ऑप्शन अगर हमिंग बर्ड दिया होता, क्या है, हमिंग बर्ड अगर दिया होता तो हम हमिंग बर्ड के ऑप्शन पर जाते। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। देखिए अभी हमने पिछला प्रश्न क्या देखा कि सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा। अब प्रश्न यह आएगा कि सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा बताना है। हमिंग बर्ड का तो सबसे छोटा होता है, ये हो नहीं सकता। मोर का भी, मुर्गी का होगा, लेकिन शुतुरमुर्ग का जब नाम आता है तो सभी लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग का ऑप्शन हम पहले चूज करेंगे, क्योंकि बड़े की बात कर रहे हैं। कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता है, ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो कभी घोंसला बनाती है। बहुत बार दोस्तों टेट एग्जाम में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नॉर्मल प्रश्न है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पूछा जाता है। और वह सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, ना ही कौवा है, ना ही सोन चिड़ैया है, ना ही हंस है। वह कौन सा होता है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपका होगा। बाकी कोयल अगर ऑप्शन दिया हो तो आपको कोयल चूज करना है, नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को चूज करना है। अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। और आपको कमेंट करके बताना है आपके स्कोर 12 प्लस है, 10 प्लस है, 15 प्लस है, या 20 में से 20 है। ठीक है, चलिए और अंत में बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पे सर्च करेंगे चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर, जैसे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे फ्री नोट्स मटेरियल जो भी मटेरियल है बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में। वहाँ पे फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आगे आने वाले पीडीएफ क्लासेज की मिल जाएंगी और पिछले भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गाने वाले पक्षियों के नाम बताना है। जी हाँ, ऐसे पक्षी जो गाने गाते हैं, जी हाँ गाने भी गाते हैं, कोयल है, श्यामा है, पपिया है, या उपरोक्त सभी है। तो गाने वाले पक्षियों के नाम आपका कोयल में भी आता है, श्यामा और पपिया, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को, बंगाल की खाड़ी को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को या गंगा नदी के घाट को कहा जाता है? सभी कमेंट करेंगे। अगर आपको पता है कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। 18वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? कोयल, कबूतर, बुलबुल, हमिंगबर्ड। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट जरूर करना है। तो किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड का क्या है? ब्लैक बर्ड कहा जाता है, यानी काला पक्षी कह सकते हैं। तो वह दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुलबुल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना गया है? सभी कमेंट करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, जॉब पाना। तो किस महाद्वीप को या किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन लाजवाब है। पक्षियों का जो महाद्वीप कहलाता है वह हमारा एशिया महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समृद्ध है? मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से अगर देखें तो समृद्ध राज्य हमारा कौन सा कहलाता है? वह दोस्तों सिक्किम राज्य हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 45 ईवीएस का हमने कंप्लीट कर लिया। 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अपना स्कोर अपना फीडबैक करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर मिलेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।